हाय गाइस, मैं दीप राज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। क्या चैप्टर चल रहा है? मेटल एंड नॉन मेटल, और टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, या नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड। या तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। इसे पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसे देख ले पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना बाद में ही है, लेकिन बता रहा हूँ उसके नाम क्या है। वो टॉपिक इसके बाद का ही है, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है जी। क्या है जब मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। और सर जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है जी। अच्छे कंपाउंड, चाहे आयनिक कंपाउंड होना या कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। ये क्यों बनते हैं? इसका क्या रीजन है? यस, वो देखते हैं उसका रीजन क्या है, ये देखते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होंगे ये भी जानना जरूरी है, ये कोवैलेंट कंपाउंड क्या होंगे ये भी जानना जरूरी है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, पढ़ना आ गई है वो टॉपिक। आयनिक कंपाउंड सर क्या है? आयनिक कंपाउंड देखो जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं वे क्या है? जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं वे क्या है? आयनिक कंपाउंड। और जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वे क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी पढ़ना है आगे, है ना जी। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉनों के लूजिंग से बनते हैं। क्या है वो? कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं सर? हमें तो पता नहीं। तो अभी 1 बाय 1 टॉपिक पता चलेगा। आज स्टार्ट होगा, उसके बाद एक दो लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्लियर। तो बार बार क्या रहा? बॉन्ड आया। क्या है? बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, ये क्या होते हैं? ये भी पढ़ना है इस टॉपिक में, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। बॉन्ड क्या होते हैं? ये केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? सही, इतने सारे टॉपिक हैं। इस बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस एलिमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के पढ़ने के बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। तो नोबल गैस एलिमेंट क्या होते हैं? नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट, ये क्या होते हैं? तो ये जी 6 एलिमेंट है। तो ये क्या है? 6 एलिमेंट होंगे। एलिमेंट है कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडोन। ये 6 एलिमेंट है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ये क्या है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो स्टार्ट करें, 1 बाय 1 सब पता चलेगा आपको। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल किनसे बनते हैं जी? एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? वेरियस एलिमेंट के एटम से या सेम एलिमेंट के एटम से। जैसे H2 है, क्या है H2? एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। एटम के प्लेस पर आयन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? आयंस भी हो सकता है। यस, क्या बना? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? एग्जाम्पल देखो, H प्लस H क्या बना? H2। क्या बना? H2। यस। Cl प्लस Cl क्या बना? Cl। O प्लस O क्या बना? O2। सुन रहे हो? 2H प्लस O क्या बना? H2। C प्लस 2O क्या बना? CO। Na प्लस Cl क्या बना? NaCl। Ca प्लस 2Cl क्या बना? CaCl। CaCl। क्लियर? क्लियर? ये देखो, ये हाइड्रोजन का ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल, ये मेटल नॉन मेटल। आप सुन रहे हैं? यस। जी, मेटल भी मिल रहे हैं, मेटल एलिमेंट भी कंबाइन हो रहे हैं। मेटल के एलिमेंट मतलब एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। यहाँ मेटल नॉन मेटल कंबाइन हो रहे हैं, ऊपर नॉन मेटल कंबाइन हो रहे हैं। तो मैंने बताया था नॉन मेटल के कंबाइन होने से क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और मेटल नॉन मेटल के कंबाइन होने से क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड। जबकि नॉन मेटल के कंबाइन होने से क्या बन रहे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर? अब मॉलिक्यूल्स, ये H2 है, ये CO2 है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या दोगे आप? बताओ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने H एटम हैं? तो यस। Cl में कितने हैं? Cl2 में कितने हैं? 2 एटम। तो किसी देखो, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं। किसकी डेफिनेशन? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में एटम को या आयंस को, मॉलिक्यूल में एटम्स को बाइंड करके रखने वाला फोर्स क्या है? केमिकल बॉन्ड। देखो, ये H2 ऐसा है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। Cl2 भी किससे जुड़ा हुआ? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। O2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसमें। तो बॉन्ड क्या है जी? सुनो, किसी मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखने वाला फोर्स क्या है? बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। मैंने जिक्र करा था कि बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है। वो शुरुआत करते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनी? मॉलिक्यूल में एटम को, मॉलिक्यूल में आयंस को या मेटल को बाइंड करके रखने वाला फोर्स, बाइंड करके रखने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जो भी फोर्स है, वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। क्या है? केमिकल बॉन्ड। यस, ये जस्ट दैट्स ऑल। अब मैं इसे भी रब कर रहा हूँ।
भाई मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखने वाला फोर्स क्या है? बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। सही है। तो बॉन्ड बने कैसे? चलो बॉन्ड हो गए केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बनने की प्रोसेस, केमिकल बॉन्ड बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा ये सब बने कैसे? यही तो देखना। अब शुरुआत हो रहा है लेक्चर। अब क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर। अब हमें यहाँ पढ़ना हमें क्या है जी? इनर्टनेस। क्या पढ़ना है? इनर्टनेस ऑफ नॉर्मल गैस एलिमेंट, नॉर्मल गैसेस एलिमेंट। इनर्टनेस ऑफ नॉर्मल गैसेस एलिमेंट। क्लियर? इनर्टनेस ऑफ नॉर्मल गैसेस एलिमेंट। तो स्टूडेंट आप एक बार बताइए, आपने अभी तक क्या सुना है? कितने एलिमेंट है टोटल? 118 टोटल एलिमेंट है। उनमें से 81 या 82 मेटल्स। यस, कुछ मेटलोइड और बाकी अदर क्या है? सब नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। यस, मेटल की प्रॉपर्टी बताया तो मैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस हुई है। यस और नो? यस। मेटल क्या है? जो मेलेबल होते हैं। जी, तो बात चल रही थी कितने एलिमेंट है टोटल? 118। यस, उसमें 81 मेटल, 7-8 नॉन मेटल, 7-8 मेटलोइड, अदरवाइज सारे क्या हैं? नॉन मेटल। आपको प्रॉपर्टी पता मेटल की, नॉन मेटल की? यस, मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मालूम है? सब बताइए। फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। कुछ एलिमेंट बहुत रिएक्टिव है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। कुछ एलिमेंट मतलब लेस रिएक्टिव है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। और कुछ एलिमेंट क्या है? अनरिएक्टिव है। कुछ मेटल क्या है? अनरिएक्टिव। बे अनरिएक्टिव कौन से एलिमेंट है? बे अनरिएक्टिव कौन से एलिमेंट है? बे है नोबल गैसेस। बे नोबल गैसेस एलिमेंट कौन से हैं? कुछ एलिमेंट क्या है? अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव वे कौन से हैं जी? नोबल गैसेस एलिमेंट, नोबल गैसेस एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस एलिमेंट। इनर्ट गैसेस एलिमेंट है। बोलो आप, यस और नो? जी हैं। कौन कौन से? उनके नाम क्या क्या हैं? हीलियम, हीना, मीना, अरे, करीना, जीना, रीना। याद नहीं होती तो ऐसे याद करें। हीना, मीना, अरे, करीना, जीना, रीना। सही है? याद हो गए? यस। रब कर दूं? इस एलिमेंट को क्या क्या कहा गया है? अनरिएक्टिव एलिमेंट कहा गया है। ये क्या? अनरिएक्टिव। ये किसी से केमिकल नहीं करते, ये क्या नहीं करते? किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ये किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीजन क्या है? ये अनरिएक्टिव एलिमेंट, ये नोबल गैस एलिमेंट, ये इनर्ट गैस एलिमेंट, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? है ना? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है जी? स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? वो बता रहा हूँ। कहा गया है
कि जिन एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कहा गया है, एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया है, जिन एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, वे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल, मोर स्टेबल। और क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। जब स्टेबल होंगे तो वे क्या होंगे? अनरिएक्टिव। ये देखना, जिन एलिमेंट के आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें क्या बोला गया? स्टेबल। और क्या कहा गया? अनरिएक्टिव। वे कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि उनके आउटर सेल में जगह नहीं है क्या करने के लिए? और रिएक्शन करने के लिए। एक बात हो, अब केमिकल बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। या तो आउटर सेल में कम हो इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा हो, मतलब या तो 8 से कम हो या ज़्यादा हो, तो बॉन्डिंग हो सकती है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है? ज़्यादा है या कम है? एक तो ज़्यादा है या कम है। सही है। 8 से ज़्यादा की कंडीशन में बता रहा हूँ क्या है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अभी लिख के बता रहा हूँ। कुल मिला के कहानी क्या है? इनइनर्ट गैस एलिमेंट को क्या बोला गया? अनरिएक्टिव या स्टेबल। क्या है? स्टेबल। देखो, आउटर सेल में स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। लेकिन हीलियम के लिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के लिए कहा गया, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी फर्स्ट सेल ही क्या है? आउटर सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी इनके जैसी प्रॉपर्टी, ये भी इन सब एलिमेंट में जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसे भी क्या बोला गया है? इनर्ट गैस एलिमेंट। क्या बोला गया? इनर्ट गैस एलिमेंट। तो पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ। देखो, मीना, मीना, अरे, करीना, जीना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये एटॉमिक नंबर है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया, आपको 9th में सिखाई थी मैंने। A, L, M, N, O, P। 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, नया 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8। आप चेक करो इन सभी एलिमेंट को, हीना, लीना, अरे, करीना, जीना, रीना को, जो नॉर्मल गैस एलिमेंट है, इनके आउटर सेल में सब में क्या है? जब बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 8। मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनका ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है? ये भी कुछ नहीं। इसमें हीलियम का तो नहीं है। हीलियम का आउटर सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है? इसके लिए आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे डुप्लेट। क्या बोलेंगे? डुप्लेट। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है और अदर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना और उन्हें क्या कहना? स्टेबल कहना। ठीक है? ऑक्टेट है। क्या है? ऑक्टेट। क्लियर? आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना और स्टेबल होना क्या है? डुप्लेट। क्या है? डुप्लेट। कितनी बात समझ में आ रही? इसे करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट ए मिनट। जी स्टूडेंट, ये पढ़ा आपने। देखो ऑक्टेट रूल क्या है ये भी बताएंगे। ऑक्टेट रूल अब पढ़ेंगे आप। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है? बे एलिमेंट जिनका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वे क्या है? स्टेबल है। वे क्या है? स्टेबल। और केमिकली इनर्ट है। क्या है? केमिकली इनर्ट। क्योंकि उनके पास उनके बैलेंस सेल में, उनके आउटर सेल में रिएक्शन करने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि रिएक्शन करने के लिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं?
आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन। इनका आउटर साइड में जगह ही नहीं है तो ये रिएक्शन कहाँ से करेंगे? तो वे एलिमेंट रिएक्शन करेंगे जिनके आउटर साइड में जगह होगी। कैसे हो सकते हैं? जैसे यहाँ देखिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यस, कार्बन 11, 19, 17, 9, 8, 6, 281, 2881, 287, 27, 26, 24, सब सोडियम है। सोडियम के आउटर साइड में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, 8 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, किसी को दे दे, स्टेबल हो जाएगा? यस और नो? क्या हो जाएगा? स्टेबल। पोटेशियम का आउटर साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे दे, स्टेबल हो जाएगा? क्लोरीन है, क्लोरीन है, आउटर साइड में 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, स्टेबल हो जाएगा? अब क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या थी? बॉन्ड बनने की प्रोसेस केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनने की प्रोसेस केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है? रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का रीजन है स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्डिंग का रीजन है स्टेबिलिटी। बॉन्ड किसके लिए बनती है? बॉन्ड किस लिए बनते हैं? केमिकल बॉन्ड किस लिए बनते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? आउटर साइड में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, आउटर साइड में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। सही है, तो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। या हीलियम के पास वाले एलिमेंट क्या हो? उनका आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले, इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले तो वे क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं? स्टेबिलिटी अचीव कैसे कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करके। क्या करके? इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करके। दूसरी तरीके क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग करके, इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग करके या इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके। देखिए यहाँ जरा, अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं एलिमेंट? भाई जिन एलिमेंट का आउटर साइड में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वे क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करेंगे। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम। दूसरा बाय लूजिंग, दूसरा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। थर्ड क्या है जी? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, अपने ऑक्टेट को डुप्लेट को कंप्लीट कर लेंगे और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करेंगे? इनर्ट गैस जैसी। किसकी? इनर्ट गैस जैसी। और क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेबल। ठीक है सर, तो यहाँ मैं 2 मिनट अलग से बता रहा हूँ क्या है। हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड क्या है? ये H2 क्या था? मॉलिक्यूल था। किससे बना था? 2 H एटम से, H प्लस H। यस, मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखने वाला फोर्स क्या था? मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखने वाला फोर्स क्या है? केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड, जस्ट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड। यस सर। और बॉन्ड बनने की प्रोसेस, बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बनने की प्रोसेस क्या थी? केमिकल बॉन्डिंग।
और केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या था? केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है सर? स्टेबिलिटी। क्या है स्टेबिलिटी? क्या है स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है? स्टेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है? नोबल गैस की या इनर्ट गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें अनरिएक्टिव कहा गया है। क्यों कहा गया अनरिएक्टिव? क्योंकि उनका आउटर शेल फुलफिल है। उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़कर। हीलियम का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जिन एलिमेंट का आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल में, उन्हें केमिकली इनर्ट कहा गया है। उन्हें केमिकली इनर्ट, जो नोबल गैस एलिमेंट है, इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो क्या करते हैं, और जो एलिमेंट जिनका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है फर्स्ट शेल में, वे इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करके या गेनिंग करके या शेयरिंग करके क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या नोबल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। और क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल। और केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। और केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है सर। यस, देख लो यहाँ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग से, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग से कौन से बॉन्ड बनेंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे सर? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग होगी सर। और इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, 2 एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से कौन सी बॉन्डिंग होगी सर? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। ये देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। अब मैं ये लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसे आप पढ़िए, करिए, बुक से पढ़िए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है तो क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।